आज के फनकार। आप सभी को नमस्कार। कितने आदमी थे? गब्बर सिंह का ये एक संवाद लाखों लोगों ने करोड़ों बार बोला होगा। सबने अपने अपने तरीके से अलग-अलग मौकों पर नए-नए अर्थों में इन 3 शब्दों को दोहराया होगा। ये एक संवाद जैसे मुहावरों और लोकोक्तियों की कतार में एकदम सबसे आगे आकर खड़ा हो गया। ये 3 शब्द गब्बर सिंह का रूप धरने वाले कलाकार अमजद खान को अमर कर गए। ये दूसरी बात है कि आज अमजद खान हमारे बीच नहीं है। 27 जुलाई के ही दिन सन 1992 में अमजद खान के जिस्म को सुपुर्दे खाक किया गया, लेकिन उनके फन को उनके चाहने वालों ने हमेशा के लिए अपने दिल में बसा लिया। अच्छा, तो ये है ठाकुर का फौजी। सांभा, कालिया तो कहता था कि 2 हैं। ये दूसरा कहाँ है? कहाँ है रे दूसरा? हे फौजी, तेरा जोड़ीदार कहाँ है? बता। अरे ओ फौजी नंबर 2, तू आता है बाहर या मार दूं गोली तेरे जोड़ीदार को? मारो! आओ। आओ। अब आए हो हाथ में। आओ। आओ। शाबाश। क्यों ठाकुर, इन्हें लाए थे रामगढ़ की रक्षा करने, गब्बर से टक्कर लेने? क्यों? रामगढ़ के वासियों, जाग कर देखो अपने अपने घरों से। यही जियाले आए थे तुम्हें गब्बर सिंह से बचाने के लिए। निकल गई सब हेकड़ी इनकी, सब हेकड़ी। आख थू! गब्बर के ताप से तुम्हें एक ही आदमी बचा सकता है, एक ही आदमी, खुद गब्बर। हमारी फिल्मी दुनिया में शायद 2 ही ऐसे फनकार हुए हैं आज तक जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से मकबूलियत के आसमान को छू लिया, और ये भी कि बाद की फिल्मों में पहली ऊंचाई तक दोबारा वो कभी नहीं पहुंचे। एक तो हैं फिल्म आन की हीरोइन नादिरा और दूसरे फिल्म शोले के विलन अमजद खान। अमजद खान जिस तरह लोकप्रिय हुए, वैसी लोकप्रियता के लिए शायद बड़े-बड़े हीरो भी जीवन भर तमन्ना ही करते रह जाते हैं। काया लंबी चौड़ी पठानों वाली, पर्दे पर हरकतें ऐसी कि डर लगे, लेकिन चाहने वालों की तादाद अनगिनत। हिंदी सिनेमा के किसी खलनायक ने दर्शकों का ऐसा प्यार शायद ही पाया हो। शायद इसकी वजह थी उनका जाती किरदार, जो भी करना खुल कर करना, जो दिल में हो वही जबान पर रखना और हर काम को ढोल बजा कर करना। अरे काली राम का खुल गया पोल, बीच बजरिया फट गया ढोल, हो गया उसका डब्बा गोल। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जिसका काम उसी को साझे और करे तो ठेंगा बाजे। काली राम का खुल गया पोल, बीच बजरिया फट गया ढोल, हो गया उसका डब्बा गोल। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, बोल हरि बोल हरि बोल। बिना टिकट के मुफ्त में हमने देखा खेल ये सारा, बिना टिकट के मुफ्त में हमने देखा
खेल ये सारा। पीकर भांग किसी चूहे ने, हाँ भैया, पीकर भांग किसी चूहे ने शेर को जा ललकारा। ये तो वही बात हुई जी, ये तो वही बात हुई जी, छोटा मुंह और बड़े बोल। काली राम का खुल गया पोल, बीच बजरिया फट गया ढोल, हो गया उसका डब्बा गोल। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, बोल हरि अरे बोल हरि हरि बोल। जय जय गाओ, शंख बजाओ, शीश झुकाओ, शीश झुकाओ। माँ दुर्गा, दुर्गति नाशिनी, अरे इस मोटे को समझाओ। दुर्गा माता से विनती है इस राक्षस को छोड़े। दुर्गा माता से विनती है इस राक्षस को छोड़े। ये मोटा महिषासुर जैसा इसकी गर्दन तोड़े। हे देवी माँ ले इसकी जान, हे देवी माँ ले इसकी जान, है ये बलि अनमोल। काली राम का खुल गया पोल, बीच बजरिया फट गया ढोल, हो गया उसका डब्बा गोल। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अमजद खान अभिनेता जयंत के बेटे थे। बचपन से ही फिल्मी माहौल में पले बढ़े। तालीम अंग्रेजी में पाई, लेकिन काम की शुरुआत हिंदी फिल्मों में असिस्टेंट के रूप में की। शुरू में वो के आसिफ के सहायक थे और अभिनय की भड़ास मंच पर नाटकों में हिस्सा लेकर पूरी करते थे। ऐसे ही एक अंग्रेजी नाटक में उन्हें सलीम और जावेद ने देखा। बस समझिए कि यही वो देखना था जिसकी बदौलत आने वाले वक्तों में अमजद खान सिल्वर स्क्रीन पर दिखाई दिए। फिल्म शोले में अमजद खान सितारों से घिरे हुए थे, लेकिन कहानी का केंद्र थे। रोल विलन का था, लेकिन 3 हीरो से ज्यादा वजनदार। फिल्म 70 mm में बन रही थी और बहुत बड़े बजट वाली थी, यानी अमजद खान के कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ बहुत ज्यादा था। लेकिन जिस तरह उन्होंने इस फिल्म की जिम्मेदारी को निभाया, उसने फिल्म को ऐतिहासिक सफलता दिलवाई और खुद अमजद खान को सबका दुलारा बना दिया। कामयाबी ने ऊंचाई पर पहुंचा दिया। फिर भी अमजद खान ऊंची बातों की गिरफ्त में नहीं आए। अहंकार को दूर ही रखा, क्योंकि वो जानते थे ऊंचाई पर बने रहने के लिए काम ऊंचा होना चाहिए, बातें ऊंची नहीं। ऊंची ऊंची बातों से किसी का पेट भरता नहीं। हमें जो सलाम कर कब मरता नहीं। ऊंची ऊंची बातों से किसी का पेट भरता नहीं। उसको भुला दो जो तुम्हें याद भी करता नहीं। नहीं नहीं नहीं। अरे ऊंची ऊंची बातों से किसी का पेट भरता नहीं।
हम जो सलाम कर कभी भी खबरता नहीं। लो ये रोटी लो ये पानी, हमसे लड़ना है नादानी। लो ये रोटी लो ये पानी, हमसे लड़ना है नादानी। बिगड़ा हुआ नसीब तो ऐसे बदलता नहीं। अरे ये ऊंची ऊंची बातों से किसी का पेट भरता नहीं। हम जो सलाम कर कभी खबरता नहीं। वैसे तो अमजद खान विलन के रूप में ही ज्यादा जाने गए, लेकिन कुछ फिल्मों में उन्होंने भले आदमी का रूप धरा, यानी कैरेक्टर अदाकार के रूप में काम किया। मोहब्बत, चमेली की शादी, दादा, कुर्बानी आदि फिल्मों में अमजद खान एक भले आदमी के रोल में दिखाई दिए। शशि कपूर की फिल्म उत्सव में, जो एक संस्कृत नाटक पर आधारित थी, अमजद खान ने कामसूत्र के रचनाकार वात्सायन की भूमिका निभाई। उन्होंने चोर पुलिस और अमीर आदमी गरीब आदमी नाम की 2 फिल्में डायरेक्ट भी की। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। कोई हंसता है, कोई रोता है, कोई हंसता है, कोई रोता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। सत्यजीत राय अमजद खान की अदाकारी से काफी प्रभावित हुए थे। इसलिए जब उन्होंने मुंशी प्रेमचंद की कहानी पर हिंदी फिल्म शतरंज के खिलाड़ी बनाई, तो नवाब वाजिद अली शाह का रोल अमजद खान को सौंपा। अमजद खान और अमिताभ बच्चन बहुत अच्छे दोस्त थे। दोस्ती को लेकर उनकी एक फिल्म भी आई थी, याराना। इसके अलावा भी कई फिल्मों में दोनों ने साथ साथ काम किया। जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है। जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है। बच ना सका कोई आए कितने लंबे हैं मेरे हाथ इतने। देख इधर यार ध्यान किधर है, अरे देख इधर यार ध्यान किधर है। जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है। क्यों नहीं जानी तू ये समझता, काम नहीं ये है तेरे बस का। कुकड़ू कुकू क्यों नहीं जानी तू ये समझता, काम नहीं ये है तेरे बस का। होश में आजा ध्यान किधर है, अरे होश में आजा ध्यान किधर है। जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है।
तरफ जो उठा है तन के, कट के वही हाथ गिरा बदन से। अरे मेरी तरफ जो उठा है तन के, कट के वही हाथ गिरा बदन से। सामने आए किसका जिगर है, हाँ सामने आए किसका जिगर है। जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है। अमिताभ बच्चन के साथ ही एक फिल्म में अमजद खान काम कर रहे थे, जिसकी शूटिंग गोवा में हो रही थी। उसी फिल्म के दौरान गोवा से मुंबई के रास्ते में अमजद खान की कार एक्सीडेंट का शिकार हुई और अमजद खान बहुत बुरी तरह जख्मी हो गए। उनके बदन की कई हड्डियां टूट गईं और एक बार की लगा कि अब उनका बचना मुश्किल है। लेकिन आत्मविश्वास और हिम्मत की खान थे वो। जीवन से उन्हें भरपूर प्यार था और जिंदा रहने की लालसा भी कम नहीं थी। अस्पताल के ऑपरेशन टेबल पर जब डॉक्टर उनके घायल शरीर का मुआयना कर रहे थे, तभी डॉक्टर का कॉलर पकड़कर अमजद खान ने उससे कहा था कि उन्हें कुछ होना नहीं चाहिए, वरना वो डॉक्टर को नहीं छोड़ेंगे। ये घटना भले ही कुछ खलनायकी और कुछ दादागिरी वाले रंग में हो, लेकिन अमजद खान के जीवट और हौसले का बेमिसाल नमूना है। बन के बिगड़ गया काम, वेरी सॉरी आई एम सो सॉरी। अरे बन के बिगड़ गया काम, वेरी सॉरी आई एम सो सॉरी। उल्टे हुए बदनाम, वेरी सॉरी आई एम सो सॉरी। काहे गए हम किस्मत से लड़ने, ऐसे के दर पे माथा रगड़ने। रामा हरे 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 हरे। बन के बिगड़ गया काम, वेरी सॉरी आई एम सो सॉरी। उल्टे हुए बदनाम, वेरी सॉरी आई एम सो सॉरी। हम कितने भोले हैं, हम कितने बड़े नादान। और हम कितने भोले हैं, हम कितने बड़े नादान। खोटे खरे की यार कुछ हमको नहीं पहचान। आज गए थे दिल की कसम हाल सुनाने, पत्थर को हम आज गए थे दिल की कसम हाल सुनाने। पत्थर को हम पत्थर से दिल क्या जोड़ते, उल्टे फिरे सर फोड़ते। रामा हरे 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 हरे। बन के बिगड़ गया काम, वेरी सॉरी आई एम सो सॉरी। उल्टे हुए बदनाम, वेरी सॉरी आई एम सो सॉरी। अमजद खान मशहूर तो विलन के रूप में हुए, लेकिन अपने अभिनय के जौहर उन्होंने मजाहिया अंदाज में भी दिखाए। असल में मंच के काम ने उनके कलाकार को ऐसा मांझ दिया था कि वो हर रंग और हर रूप में ढल जाते। कुछ फिल्मों में तो उन्हें हीरो भी बनाया गया। बहुत मोटे थे, फिर भी चरहरी हीरोइन के साथ ठुमका लगाकर नाचने से भी उन्हें परहेज नहीं था। चमेली की शादी, मोहब्बत, लव और कुर्बानी में जो किरदार अमजद खान ने निभाए, वो चुटकुलों के रंग में डूबे थे।
गुलू गुलू, बुबु बुबु, बुबु बुबु। मुझे देख कर जो न देखे किसी को, मेरे वास्ते जो मिटा दे खुदी को, उसी दीवाने की बनगी मैं लैला, उसे प्यार दूंगी मैं पहला पहला। लैला मैं लैला, कैसी हूँ लैला, हर कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला। लैला ओ लैला लैला, ऐसी तू लैला, हर कोई चाहे तुझसे मिलना अकेला। लैला ओ लैला लैला लैला, ऐसी तू लैला, लैला, हर कोई चाहे तुझसे मिलना अकेला। ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला ला ला। अमजद खान का फिल्मी जीवन केवल 17 वर्ष का रहा, लेकिन इतने ही समय में उन्होंने इतना काम किया कि भारतीय फिल्मों के इतिहास में उनका नाम कभी नहीं मिटेगा। और जैसा कि मैंने पहले कहा, उनकी पहली ही फिल्म ने इतिहास रचा। बाकी की सारी फिल्में उस फिल्म पर आज भी भारी ही लगती हैं। दे जितनी गाली दे दी है ठाकुर, जी भर के गाली दे। कोई आखिरी ख्वाहिश है तुम्हारी ठाकुर? अभी तक बहुत जान बाकी है तेरे हाथों में। बांध दो साले को। अब मैं तुझे जान से नहीं मारूंगा, वो हाल करके छोड़ूंगा कि दुनिया थूकेगी तुझ पर। बहुत जान है तेरे हाथों में। ये हाथ लगाम पकड़ के घोड़े को बिठा देते। बहुत जान है तेरे हाथों में। याद है ठाकुर क्या कहे थे तुम? ये हाथ नहीं फांसी का फंदा है। देख, फंदा खुल गया, खुल गया फंदा। बहुत जान है हाथों में है। ये हाथ हमको दे दे ठाकुर। ये हाथ हमको दे ठाकुर। अमजद खान 27 जुलाई 1992 को इस फानी दुनिया से रुखसत हो गए। उनके चाहने वालों को दुख तो बहुत हुआ। अपने काम के अलावा अमजद खान इंडस्ट्री की सारी गतिविधियों में रुचि लेते थे। सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन के प्रधान भी थे। इंडस्ट्री में वो एक शुभचिंतक के रूप में उभर ही रहे थे। और कहा जाता है ना कि जो लोग अच्छे होते हैं, खुदा उन्हें अपने पास बुला लेता है। ईमान जिसे कहते हैं फरमान खुदा है, कुरान के हर लफ्ज में उसकी ही सदा है। अल्लाह ने बख्शी है जो ईमान की दौलत, ये सबसे बड़ी चीज है इंसान की दौलत। सोए हुए दिलों को जगाता है ये ईमान, भटके हो को राह दिखाता है ये ईमान। ईमान की गर्मी से पिघल जाते हैं पत्थर, इस नूर से बनते हैं संवरते हैं मुकद्दर। जो सबसे प्यार करता है इंसान वही है, मुस्लिम है वही साहिब ईमान वही है। अल्लाह करम करना मौला तू रहम करना, अल्लाह करम करना मौला तू। हमारे आज के फनकार थे अभिनेता
अमजद खान। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं रमेश गोखले। अब दीजिए रेणु बंसल को भी इजाजत। नमस्कार। आज के फनकार।